नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर बिहार के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर सत्ता परिवर्तन को लेकर मिलने लगे हैं ऐसे सबूत कि आप मान सकते हैं कि इस बार प्रचंड बहुमत से बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों, तेजस्वी यादव की रैली में प्रचंड बहुमत से जनता के सामने आने के बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर बिहार के सरकारी दफ्तर के अंदर फाइलों में आग लगने की खबर सामने आई है। चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये जितने भी निशान है ये संकेत दे रहा है कि बिहार के अंदर इस बार बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई एक एक अपडेट आप तक पहुंचे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी बिहार चुनाव से जुड़ी हुई राय लिखकर बताइए, और बताइए कि बिहार के अंदर और कौन कौन से संकेत है जो बता रहा है कि बिहार के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर घोटाले की फाइल में आग लगने की खबर के बाद कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी और जेडीयू गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पटना के अंदर मोर्चा संभाला, वहीं पर रजत की ओर से मनोज झा ने बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों, अभी आज ये बड़ी जानकारी सामने आ रही थी, जहां पर पटना के सचिवालय के अंदर आग लग गई और आग के अंदर कई सारे फाइल जलकर राख हो गई। और इसी खबर पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि घोटालों की फाइल में आग लगाई जा रही है। सरकार को डर लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और नई सरकार एक ऐसे नीति के साथ आने जा रही है जो पुरानी सरकार के एक एक पाई का हिसाब लेगी और भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं उन सभी को खोलकर उन सभी को अंजाम तक पहुंचाएगी। और इसीलिए आग नहीं लगी है बल्कि आग लगाई गई है। ऐसे में दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ मानना है? इस तरह से सत्ता परिवर्तन के हनक के साथ ही दफ्तरों में जिस तरह से धुआं उठने लगता है, कहीं ना कहीं ये क्या कुछ संकेत दे रहा है? आप जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों जनसंपर्क में पहुंचे जनता दल यूनाइटेड के मंत्री, ग्रामीणों ने फेंका गोबर, जमकर की है नारेबाजी, बाल बाल बचे मंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों सभी पार्टियों के उम्मीदवार और उनके नेता जनसंपर्क चला रहे हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश जनता में देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि मंत्री जी पर रोड़ी फेंके गए हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे मामले को लेकर ये जानकारी है, जहाँ पर लखीसराय के तरहारी गाँव के अंदर वोट मांगने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक विजय कुमार सिन्हा की जनता ने जमकर फजीहत की है। मंत्री से नाराज लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी तक शुरू कर दी है। कुल मिलाकर जनता का आक्रोश बताता है कि नीतीश कुमार ने पिछले 15 साल और मुख्यतः 5 साल के अंदर जितने वादे किए थे, सारे के सारे झूठे वादे साबित हो गए। उससे जनता नाराज है। लेकिन इस तरह से गोबर फेंकने के बारे में आप लोग की क्या कुछ राय है? क्या ये जायज तरीका है विरोध करने का, या इससे बचा जा सकता है? जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर दोस्तों बिहार चुनाव में योगी की एंट्री के साथ ही अब यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा संभाला है और योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार के अंदर वोट मांग रहे हैं बीजेपी के लिए और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार शासन में कानून व्यवस्था को हमने ठीक किया है, विकास किया है, लेकिन ये बता नहीं पा रहे कि आखिर उनकी सरकार विकास तो छोड़िए, जमीन पर कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं कर पाई है। लेकिन अब बिहार के अंदर वोट मांगने के लिए आए हैं। देखना होगा योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद क्या बीजेपी के वोट बढ़ते हैं या घटते हैं। आप लोग की क्या कुछ राय है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दोस्तों, एक और जानकारी आ रही है, जहाँ पर बिहार के अंदर विकास का 1,25,000 करोड़ का शगुफा एक बार फिर से चुनावी मुद्दा बन गया है। जहाँ पर प्रधानमंत्री ने 2015 के अंदर जिस तरह से 1,25,000 करोड़ रुपए देकर बिहार के विकास की बात कही थी और जमीनी स्तर पर एक पैसा नहीं पहुँचने के बाद कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज एक काम शुरू नहीं कर पाई बीजेपी, केवल झूठ बोल रही है और इनके पास विकास के नाम पर बताने को कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री का पैकेज भी केवल हवा ही रहा, स्पेशल स्टेटस भी नहीं दिला पाए। इसी के साथ पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा नहीं दिया गया। और एक और जानकारी आ रही है, जहां पर बीजेपी नेताओं की चुनावी सभा के अंदर लोग 2 चीजों के लिए पहुंच रहे हैं। पहला तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए और दूसरा चुनावी सभा के अंदर आयोजित खाने के लिए। कुछ ऐसी ही खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आई है, जहां पर कोविड-19 यानी कोरोना के सभी नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। समस्तीपुर में नामांकन के बाद दिग्गज नेताओं के द्वारा चुनावी सभा आयोजित की गई, लेकिन चुनावी सभा को छोड़कर लोगों ने धक्का मुक्की करते हुए मंच के बगल में खाने का जो इंतजाम था वहाँ पर टूट गए। और ये दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी के नेताओं को सुनने से ज्यादा जनता का किस चीज में इंटरेस्ट है। और इसी के साथ में समस्तीपुर के अंदर तीसरे चरण के नामांकन को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही थी। दरअसल दोस्तों, ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वहाँ पर मौजूद थे और ऐसे में नित्यानंद राय का विरोध भी हुआ था। इसकी भी खबर हमने आपको बीते दिन दी थी। और एक और जानकारी की माने तो लालू यादव का अनोखा अंदाज, नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि पलटू राम तक एक कुर्सी पहुँचा देना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
मंत्री लालू यादव की ओर से अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए नीतीश कुमार पर तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कुर्सी बहुत पसंद है, इसीलिए इस बार उनको उनके घर पर कुर्सी पहुंचा देना। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पलटू राम तक ये कुर्सी पहुंचा देना। इसी कुर्सी के खातिर बारंबार उसने अपना आत्म सम्मान, स्वाभिमान और नीति, नियम, नियति, विचार, सिद्धांत और जमीर बेच दिया है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है, उनको केवल और केवल कुर्सी पर बैठना है, तो आप जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर लिखिएगा। और एक और जानकारी आ रही है जहां पर कमलनाथ के बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह के बयान शोभा नहीं देता है, हम इस तरह के किसी भी बयान का कोई समर्थन नहीं करते हैं। ऐसी टिप्पणी कतई पूरी तरह से गलत है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर कमलनाथ के बयान पर जिस तरह से बीजेपी हमलावर है, उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि वह इसी तरह के किसी भी बयान का, यानी कमलनाथ के द्वारा जो तथाकथित रूप से बयान दिया गया है, वैसे किसी बयान का समर्थन नहीं करते हैं। महिलाओं का सम्मान पूरी तरह से होना चाहिए, कोई भी नेता हो, कोई भी बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, महिलाओं का सम्मान सभी को करना चाहिए। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं के सम्मान के मामले में चाहे उनका अपना नेता हो या कोई नेता हो, विरोध भरपूर किया जाएगा। और एक और जानकारी आ रही है जहां पर बिहार के अंदर चुनाव के अंदर कई सारे नेताओं की साख दांव पर है, उन्हें प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र सरकार में बिहार के कोटे से मंत्री, उन पर भी अपने क्षेत्र के अंदर प्रत्याशियों की जीत दिलाने का जिम्मा है। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सोमवार को एक चुनावी सभा के दौरान भारी फजीहत देखने को मिली, जहां पर कई सारे लोगों ने उनका विरोध किया। आरजेडी के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और आरजेडी सरकार बनेगी इस तरह से नारे लगाए, जिससे फजीहत होने के बाद उन्होंने रक्षा मंत्र गाना शुरू कर दिया। और ऐसे में इस पर वोटरों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसको एक नाटक करार दिया है। चलते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर पंजाब के अंदर कृषि कानून के खिलाफ 3 बिल पेश किए गए, जिसमें एमएसपी से कम कीमत पर उत्पादन खरीदने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा हाल ही में बनाए गए कृषि कानून का पंजाब के अंदर जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसी मसले को लेकर प्रदेश सरकार भी सूबे के किसानों के साथ खड़ी है। अब इसी कड़ी में पंजाब की विधानसभा ने 2 दिवसीय सत्र में मंगलवार यानी आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए तीनों कानून का विरोध करते हुए, संसद के कानूनों का विरोध करते हुए विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित किया है। पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है जिसने कृषि विधेयक का विरोध करते हुए उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। और ऐसे में बिहार के अंदर भी महागठबंधन सरकार बनने के बाद सबसे पहले 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यह भी घोषणा पत्र के अंदर है, यानी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस मामले को लेकर प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो चिराग पासवान की अपील, कहा एलजेपी के प्रत्याशी के साथ साथ देश के सभी वासी, प्रधानमंत्री आज 6 बजे देश को संबोधन करने वाले हैं, देश को संबोधित करने वाले हैं, उसको सुनना चाहिए। सभी को प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई एक एक बात का पालन करना चाहिए। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत एलजेपी के नेता के बयान बन गए हैं। चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ने को तैयार नहीं है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह समर्थन करते हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही वह बिहार के अंदर भी सरकार बनाएंगे। इसके बाद से एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि एलजेपी प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। कुल मिलाकर दोस्तों जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और एलजेपी 3 ऐसे कोण बढ़ चुके हैं जहां पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सिवान में सीएम नीतीश कुमार का विपक्ष पर हमला, कहा 10 लाख नौकरी देंगे, पैसा कहां से आएगा, आसमान से आएगा क्या पैसा। लेकिन मुख्यमंत्री का यह बयान स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि मुख्यमंत्री ये बताने को तैयार नहीं है कि उनके पास रोजगार देने के लिए कोई स्कीम है या नहीं है, और जो रोजगार देना चाहता है उसके इरादों पर सवाल मुख्यमंत्री की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। पैसे का हवाला दिया जा रहा है। जब 25-25 हजार करोड़ की स्कीमें बिहार के अंदर चल सकती है, जिसका बिहार में चलने का कोई औचित्य नहीं है, चाहे जल जीवन हरियाली मिशन हो या फिर करोड़ों रुपए के पुल बह जाने का मामला हो, क्या ये सारे पैसे बचाकर युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता? आप लोग कैसे जवाब इसका देंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।